नमस्ते दोस्तों। आज बात करूंगा एक ऐसा सेक्टर जो लॉन्ग लास्टिंग है और वो सेक्टर में हम हमारे सारे दुनिया का जीवन धारा चलती है और वो है पावर सेक्टर। और ये पावर सेक्टर, ये एनर्जी सेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक कन्वेंशनल एनर्जी और एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी के अंडर में दायरे में आते हैं थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल बेस हो, डीजल बेस हो और न्यूक्लियर पावर प्लांट। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में हाइडल पावर प्लांट है और विंड पावर, बायोमास और भी सारे जो है। तो पावर यूज़ होता है और वो मोबाइल चार्ज हो या आपका घर में पानी का टैंकी भरना हो या खेत में सिंचाई का काम हो या जो भी हो, सब कुछ ये पावर से आता है। और पावर के अंदर एक ऐसे स्टॉक को आपको चुनना होगा जो लॉन्ग लास्टिंग है। और पावर के अंदर बहुत सारे स्टॉक है, आप लोग भी जानते हैं। टाटा पावर है, जेनास पावर है, न्यूक्लियर में दो एक है और विंड पावर में सेक्टर लीडर सुज़लॉन है और भी बहुत सारे कंपनियां हैं। तो जो भी कंपनी आप देखेंगे उसमें लॉन्ग लास्टिंग कौन करेगा, इसके लिए दो चीज़ आपको चाहिए। एक है सेक्टर लीडर और दूसरा है जिसका पी रेशियो कम है। और ये थोड़ा सिक्लिकल है क्योंकि ये मौसम के अंदर आता है, चेंज होता है। विंटर में आपका कोल्ड सीज़न में जो पावर पैटर्न जो है वो कम होता है और समर सीज़न में पावर पैटर्न ज़्यादा होता है क्योंकि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, फैन वो गर्मी में चलता है और ठंडी में आपको फैन नहीं चलेगा। एसी थोड़ा कुछ जगह पे चलेगा, हॉस्पिटल और ऑफिस सराउंडिंग, लेकिन घर में नहीं चलते ठंड के मौसम पे। तो कोल बेस जो पावर प्लांट है वो हमारा देश में कोल बाहर से भी आता है, बाहर के देश से, और हमारा देश का भी जंगल का है। कोलियारी बेल्ट उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है और सारे देश स्टेट में कोल हमारा मिलते हैं और वो कोल से हमारा कोल कंजम्पशन होता है पावर प्लांट में और उसी से पावर बनता है। जो पानी है उसको बॉयल किया जाता है और वो बॉइलिंग पावर से स्टीम बनता है और उसी से टरबाइन से लेकर कापलिंग होता है, अल्टरनेटर जनरेटर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ऐसे मैकेनिज़्म विंड पावर में भी है। और आप लोग जानते हैं कि सुज़लॉन एक एनर्जी सेक्टर है, जो मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि सुज़लॉन सेक्टर लीडर है विंड पावर। मैंने 2020 में सेकेंड वेव के टाइम पे और मैंने 7 रुपये के करीब लिया था और सुज़लॉन आज देखिए 80 रुपये के ऊपर हो गया है और ये फिर नीचे चला आया और ये ऐसे ही ऊपर नीचे करते करते ऊपर जाएंगे एक दिन। लेकिन सुज़लॉन का मार्केट कैप आपको देखना होगा, सुज़लॉन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और ये इसीलिए है क्योंकि सुज़लॉन का जो टरबाइन हवा से घूमता है और उसके साथ जो अल्टरनेटर कपलिंग होता है और वो अल्टरनेटर जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमारा कोल बेस पावर प्लांट में एक प्रॉब्लम है और वो है कार्बन। बहुत कार्बन निकलता है जो हमारा एटमॉस्फेयर में मिक्स्ड हो जाता है और इसीलिए कोल बेस पावर प्लांट गवर्नमेंट का लक्ष्य चेंज हो रहा है, मोटिव चेंज हो रहा है क्योंकि वो चाहता है कि थोड़ा ऐसे हो जो हमारा वेदर है उसको ना ठेस पहुँचे, उसको ना पॉल्यूटेड किया जाए। इसीलिए ज़ीरो कार्बन एमिशन का एक मिशन रखा गया है और उसके दायरे में देखना होगा कि कन्वेंशनल को छोड़ के थोड़ा नॉन कन्वेंशनल में जहाँ पे विंड हो, सोलर हो, हाइडल हो, इसमें जोर दिया जा रहा है। और इसमें विंड पावर में कोई पॉल्यूशन नहीं है, हाइडल पावर में भी कोई पॉल्यूशन नहीं क्योंकि पानी से
वो टरबाइन को घुमा दिया जाता है और टरबाइन के साथ जो और कापलिंग होता है अल्टरनेटर, और उसी से विद्युत जनरेट होता है, क्योंकि अल्टरनेटर ही एक ऐसा मशीन है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है, और कोल बेस होने के बाद भी ये सब आगे लेकर आना चाहते हैं गवर्नमेंट। वो विंड पावर में इसीलिए सुजलॉन को मैंने देखा था और सुजलॉन को इसीलिए मैंने चुना था। तो सुजलॉन के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बोलता हूँ कि ऐसे ही आप सोचा कीजिए, ऐसे ही सोचिए कि कोई सेक्टर अगर चुने तो कैसे चुने, और उस मैं जिस हिसाब से मैंने चुना था और उसी हिसाब आपके सामने रखा। और कैसा लगा आज का सेशन, और इस तरह मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।